कि ये जो ईंटें लगे हैं वो 1354 के हैं। ये 1 और ये 3 बना हुआ। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं अशरफ सैयद और आपने देखना शुरू कर दिया है जनदर्शन न्यूज़। एक खबर ऐसी जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। कभी सुना है कि थाने पर मुर्गों का पहरा होता है? थाने पर तो पुलिस होती है। आज आपको एक ऐसे थाने से रूबरू कराएंगे जहां पर मुर्गों का पहरा रहता है, यानी मुर्गे वहां रहते हैं और थाने के लोग मुर्गों की रखवाली करते हैं। एक ऐसा थाना है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कप्तानगंज में। एक ऐसा थाना है जहां पर मुर्गे रहते हैं और थाने के लोग थानेदार सहित मुर्गों की रखवाली करते हैं, यानी मुर्गे वहां आराम से रह रहे हैं और थाने के लोग मुर्गों की लगातार रखवाली करते हैं। आइए रूबरू कराते हैं, उस थाने के पास ले चलते हैं आपको जहां मुर्गों का पहरा है और आप देखकर कह सकते हैं कि सच में भारत में संस्कृति के विभिन्न रूप हैं और दर्शन किए जाए अगर हिंदुस्तान के तो अलग अलग रूप आपको दिखाई देंगे। आइए चलते हैं कप्तानगंज के थाने में जहां मुर्गों का पहरा बना रहता है। आइए थाने से रूबरू होते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कहानी में कितनी सच्चाई है, क्योंकि अगर बात की जाए तो लगातार ये खबर सुर्खियों में रही है। सच्चाई को जानेंगे, मुर्गों का पहरा कितना है और थाने का पहरा मुर्गों पर कितना है। शहीद बाबा की मज़ार है जो आपको सामने दिख रही होगी। ये मज़ार जो है, इस पे आस्था है कि जब किसी की मन्नत या मुराद पूरी होती है तो यहाँ पर एक मुर्गा लाकर छोड़ जाते हैं। हालांकि भारतीय संस्कृति को अगर समझा जाए तो इस मज़ार के बिल्कुल ही जस्ट बगल में एक मंदिर भी है। ये हिंदुस्तान की संस्कृति है और कहते हैं यही आपसी सौहार्द भी है, जो दर्शाती है कि हिंदुस्तान में हर धर्म हर जाति के लोग रहते हैं और यही आस्था दिखाती है कि एक तरफ मज़ार है और एक तरफ मंदिर है। बड़ी आस्था है लोगों में। आकर जब मन्नतें उनकी मुरादें पूरी होती हैं तो लाके मुर्गा छोड़ जाते हैं। थानेदार थाने के लोग उसकी रखवाली करते हैं, दाना डालते हैं और मुर्गे यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कह सकते हैं थाने पर पूरी तरह पहरा है, वो कहीं भी जाएं कहीं भी आ सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। हालांकि आम दिनों में आम जनता के लिए थानों पर इस तरह घूमना आसान काम नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि मुर्गों का थानों को लेकर कोई उनके दिल में डर बिल्कुल भी नहीं है। आइए दिखाते हैं रहते कहाँ हैं। इसके लिए थाने में इंतजाम क्या रखा गया है। बिल्कुल कह सकते हैं बेरोक टोक वो कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इसके लिए थाने में कमरे का बाकायदा इंतजाम कर रखा गया है जहां ये मुर्गे रहते हैं। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि यहाँ सोफे भी लगाए गए हैं। ये सोफे जो मुर्गे हैं वो इन सोफों पर रहकर आराम फरमाते हैं। आप समझ सकते हैं कि उनके रहन सहन के लिए कितना इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ के थाने के लोग या थाने में जो थानेदार आते हैं या जो पुलिसकर्मी हैं वो इन मुर्गों का कितना ख्याल रखते हैं। आपको एक आश्चर्य की बात और होगी कि खुले हुए मुर्गे वैसे तो बहुत मुश्किल है कि मिल जाएं, लेकिन यहाँ पर उन मुर्गों को छूता भी नहीं है। जो आता है वो दाना डालता है, खिलाता है और मुर्गे यहाँ पर बड़े ऐशो आराम के साथ बेरोक टोक रह रहे हैं। जानने का प्रयास करेंगे कुछ बाशिंदों से कि क्या वजह है कि लोग यहाँ मुर्गा छोड़ जाते हैं और कैसी आस्था है कि यहाँ मुर्गा छोड़ने की प्रथा जो रही है ये कब से चली आ रही है। आइए बात करते हैं कहाँ के रहने वालों से। चाचा जी, कब से ये हो रहा है? हम तो पैदा ही नहीं हुए थे तब से ये सब हो रहा है। और यहाँ लोग मुर्गा डालते हैं तो उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं और उसके पहले अगर मान देते हैं तब भी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। और लोग ला करके मन्नत पूरा होने के बाद मुर्गा को डाल देते हैं। और यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं, किसी मुर्गे को नहीं तकलीफ़ है। सब इसकी रखवाली जो है यहाँ के पुलिस और दरोगा साहब लोग करते हैं और इनको दाना वगैरह सब कुछ मिलता है। कोई चीज़ का कोनो प्रकार के नहीं, कोनो कमी नहीं है इन लोगों। जब मन्नतें पूरी होती हैं तो लाके लोग मुर्गा अपना छोड़ जाते हैं, जिनका पूरा होता है वो छोड़ जाते हैं लाके। हाँ, सबकी मन्नतें। कोई ले नहीं जाता मुर्गों को यहाँ से उठा ले जाए या खुले में घूमते रहते? कोई ऐसा काम नहीं करता कि एक मुर्गे का बच्चा उठा ले जाए यहाँ से। कोई नहीं छूता, कुत्ता नहीं छूते हैं। हाँ, यहाँ इतना हिफाजत है इन लोगों का। अरे चाचा, कब से चला आ रहा है? आपको भी एक उम्र हो गई है, देखते आ रहे होंगे। बहुत जवानी से। अच्छा। हाँ, बहुत काफ़ी दिन से चल रहा है और यहाँ पर मन्नतें पूरी होती हैं।
और कोई भी आता है सभी का मन्नतें पूरी होती है। बहुत अच्छे से मुर्गा रहते हैं, हर लोग रहते हैं, पुलिसकर्मी भी जितने हैं सब अच्छे से इसकी हिफाजत करते हैं। खाने पीने की देख ही रहे हैं, सोफा लगा हुआ है, इनको रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई रोक टोक नहीं, कहीं भी आए कहीं भी कोई जाए? रोक-टोक नहीं, कोई नहीं। यहाँ के कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, सब देखभाल करते हैं। नहीं, कोई एक तो दिक्कत बड़ी नहीं। चीज़ देखने को मिली कि मंदिर बगल में है, बगल में मज़ार हाँ, शरीफ तो भी कोई है, बात तो दिक्कत नहीं। आपसी आस्था तो बड़ी सौहार्द बड़ा दिख रहा है। बहुत अच्छा है, यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। तो जब से आपने होश संभाला तब से ऐसे ही देख रहे हैं, लोग आते हैं चढ़ा के चले जाते हैं, जो आता है चढ़ा के छोड़ के चला जाता है। हाँ, तब से देख रहे हैं। मतलब मुर्गा खरीदता ला के यहाँ छोड़ के चला जाता है। हाँ, मुर्गा जब मन्नतें पूरी होती हैं तब छोड़ते हैं। अच्छा, ला के छोड़ हाँ, जाते हैं। छोड़ जाते हैं। कोई आता है तो मन्नत मांग करके यहाँ जाता है, उसके बाद ला करके छोड़ देते हैं। युवा हैं, आते रहते होंगे, हाँ तो आपके सामने भी ऐसे होता है, लोग आके छोड़ जाते हैं? हाँ, सेम वैसे ही होता है जो सबके सामने हुआ है, सेम वही मेरे भी सामने चलते चला आ रहा है वही चीज़। हाँ, जिनकी मन्नतें पूरी होती है मुर्गा छोड़ जाते वो हैं। मुर्गा छोड़ के जाता है यहाँ पे जिसकी मन्नतें पूरी होती मुर्गा है। ऐसा नहीं कभी कोई ले गया हो या कोई पकड़ ले नहीं जाए? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई देखता है कि या कुत्ता बिल्ली जानवर अगर कोई पकड़ के ले जाए, तो यहाँ के हवलदार, यहाँ के जितने लोग भी भंडारी लोग रहते हैं, सब लोग छुड़ाने का कोशिश करते हैं। बिल्कुल करीब से उस मज़ार शरीफ को, आप मज़ार को देख रहे होंगे, जिसकी आस्था है कि जब यहाँ लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं तो लोग ला के मुर्गा छोड़ जाते हैं। हालांकि तरह तरह की बातें हैं कि मुर्गे वाला थाना भी कहा जाता है, मुर्गों का पैरा भी कहा जाता है, और मुर्गे यहाँ बेरोक टोक टहल सकते हैं, घूम सकते हैं। इनकी रखवाली थाने के लोग करते हैं, इनके खाने पीने का इंतज़ाम भी थाने के लोग करते हैं। वहीं लोग यहाँ आस्था के तौर पर आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और मन्नतों के बाद फिर मुर्गे का चढ़ावा होता है। जानते हैं कब से आस्था चल रही है लगभग, जब को अंदाज़ा जब? सर लगभग मुझे अंदाज़ा समझ लीजिए ये 200 साल से ऊपर हो गया, क्योंकि हमारे दादा जो थे, ठीक है, और दादा के दादा हमारे जो थे, है ना, और भी मतलब परदादा भी जो थे, तब से ये आस्था बहुत पुरानी, ये थाना है, तब से चला आ रहा है। तो मुर्गा लोग चढ़ा के जाते हैं, तो मुर्गे कहीं ले नहीं, कोई ऐसा नहीं कोई लेके चला जाए, खुले में घूमते रहते नहीं हैं? नहीं, मुर्गा कहीं लेकर जाते नहीं, कोई जानवर या कोई भी मतलब, और थाने के जो भी कर्मचारी हैं सब लोग रखवाली ही करते हैं, हर वक्त नज़र में रखते हैं मुर्गों को? जी। कभी कोई घटना ऐसी हुई हो? कोई ऐसा घटना नहीं होता। कभी कोई घटना जी। नहीं हुई? दादा वादा के ज़माने में लोग बताते, कोई एक एसओ साहब आए थे, हाँ है, मुर्गा कटवा दिए थे कुछ, है ना, मुर्गा कटवा दिए थे। समझ लीजिए उनके बच्चे, उनके परिवार बहुत बेइज्जती, एकदम बेकार हो चुके थे। अच्छा। उसके बदले, एक मुर्गे के बदले में कई मुर्गे छोड़े, माफ़ी तलावी भी मांगे, लेकिन बहुत परेशानी झेली, तब उसके बाद उनको रिस्पांस उनको मिला। दौर में जब पुराना राव का ये तो सब बना हुआ लग रहा है, यहाँ क्या था? जंगल उंगल था, कुछ बना होना था? नहीं नहीं, यहाँ पुराना थाना था, ब्रिटिश के ज़माने का जो है थाना था। अच्छा। ये कुआं भी दिखाई पड़ रहा है तभी का। हाँ, ये कुआं है, ब्रिटिश हुकूमत का कुआं है ये? जी। अच्छा, ये कुआं यहाँ है। ये चाचा बता रहे हैं ब्रिटिश हुकूमत का ये कुआं है। हालांकि थोड़ा बहुत पानी है, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ब्रिटिश हुकूमत का ये कुआं है, इसको बचा के रखा गया इस तरीके से। और यहाँ पे ये कुआं था, और क्या था यहाँ बना हुआ? और यहाँ जो है एक कुआं और दक्षिण साइड में है, और वो झाल के अंदर एक कुआं और उत्तर साइड में है, उधर है। अच्छा। बहुत जमाने का एक कुआं है, हम पैदा नहीं हुए, पता नहीं कब का ये है। और यहाँ जो है थाना था, पुराना थाना यही थाना है, यही था? यही है। अच्छा हाँ जी। और मजार शरीफ के बगल जेल था। अच्छा, वहाँ जेल थी? जी। और इसको तब जब, मजार थी जब जेल थी तब? हाँ मजार शरीफ तो हाँ बाउंड्री रहा है। तो कोई यहाँ जो है दीवान या कोई आया था बहुत जमाने के पहले, तो वो जो है क्या नाम है उसको, वहाँ तख्ता रखवा दिया था। अच्छा। हाँ, मजार शरीफ के पास, हाँ। कि यहाँ जो है लोग ताकि बेआदमी ना करने पाए, तो वहाँ तख्ता रखवा दिया, चादर वगैरह चढ़ा दिया था। हाँ, ये हमारी होशदारी की बात अच्छा, है। आपकी हाँ। होशदारी की बात है। और ये बहुत जमाने से है, आज से नहीं है, बहुत ब्रिटिश के ज़माने का है ये। अच्छा। हाँ, बहुत पुराना थाना है। बाद में थाना आगे चला गया। और हाँ, इसके बाद थाना उधर चला गया। सर, इस कुएं पे ज़रूर पड़ी है कि इस कुएं की अगर तारीख को देखा जाए तो यहाँ पर देखिए उर्दू में लिखा हुआ है 1354। यहाँ लोगों ने बताया कि ये जो ईंटें लगे हैं वो 1354 के हैं। ये 1 और ये 3 बना हुआ है, ये 5 और 4 उर्दू में ऐसे लिखा जाता है, बीच में चांद तारा है 1354। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 1354 से पहले ये कुआं रहा होगा और मज़ार मुबारक उससे पहले की रही होगी। यानी कितनी पुरानी है या उसकी रवायतें कितनी पुरानी है, ये ईंटा आपको बता रहा होगा कि जो ईंटा लगा हुआ है वो 1354
1954 का है। तो चाचा के मुताबिक ये ब्रिटिश वक्त में जब ब्रिटिश हुकूमत हिंदुस्तान पे अपना राज कर रही थी तब का ये थाना था और यहाँ पे एक कुआं बनाया गया था। हालांकि अगर इसकी पुरानी रवायत की बात की जाए तो इस तरह कायम है अभी तक, वैसे ही ये हल्का सा पानी इसमें है। और तब ये जेल, यहाँ पे जो मज़ार शरीफ है यहाँ पे जेल हुआ करती थी। उस ज़माने में कोई थानादार आए, उन्होंने इसको रखा और बाद में फिर इसका बनाया गया। हालांकि तब से ये आस्था रही है कि जब भी यहाँ किसी की मन्नतें पूरी होती हैं तो उला के मुर्गा यहाँ पर चढ़ा जाते हैं। उसके बाद थाना शिफ्ट किया गया, आगे बढ़ाया गया और ब्रिटिश हुकूमत का जो एरिया रहा, यानी यहाँ पे जो थाना था वो आगे ट्रांसफ़र कर दिया गया और मज़ार शरीफ जहाँ पर थी वहीं अपना जिस जगह पर थी वहाँ पे अभी भी कायम है। उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में कप्तानगंज एक ऐसा थाना है जहाँ पर मुर्गों का पहरा रहता है, यानी मुर्गों का राज है। कहते हैं, आस्था है लोगों की कि शहीद बाबा की मज़ार शरीफ है जहाँ पर जब लोग मन्नतें मांगने आते हैं अपनी परेशानियों को लेकर और जब मन्नतें पूरी होती हैं तो ला के मुर्गा छोड़ जाते हैं। ये उन प्रतीक के तौर पर कि उनकी मन्नतें पूरी हो गई हैं। तो यहाँ भी दर्शन करते हैं, वहाँ पे भी दर्शन करते हैं और एक प्रतीक तो बहुत बड़ी यही है कि एक मंदिर भी है और एक मज़ार शरीफ भी है और लोग अपनी अपनी आस्था को सही तरीके से यहाँ निभा रहे हैं। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, आपसी सौहार्द के साथ दोनों अपनी प्रार्थना करते हैं और अपनी आस्था स्वरूप यहाँ पर लाके मुर्गा छोड़ जाते हैं। नया कोई अधिकारी आता है या कर्मचारी आता है तो वो भी अपनी आस्था बनाए रखते हैं। हालांकि एक बात ज़रूर सुनने में आई कि कभी किसी ने शायद ये कोशिश की थी मुर्गे काटने की तो बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ी, उसके बाद शायद किसी ने हिम्मत नहीं की या कह सकते हैं आस्था में किसी ने दुर्व्यवहार करने का प्रयास नहीं किया। यह है बस्ती जिले का कप्तानगंज थाना जहां इस वक्त हम आपको लेकर आए थे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ के साथ मैं अशरफ सैयद, जनदर्शन न्यूज़ के लिए।